जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं डेस्कटॉप राइट क्लिक के बारे में कि डेस्कटॉप पर राइट क्लिक किया जाता है तो कौन कौन से ऑप्शन आते हैं और इन सारे ऑप्शंस का यूज क्या है। तो इन सारे ऑप्शंस को हम लोग बारीकी से जानने वाले हैं। मैं हूं प्रभात। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डेस्कटॉप राइट क्लिक, यानी कि ये जो हमारा कहलाता है ये कहलाता है डेस्कटॉप। और डेस्कटॉप पे जैसे ही राइट क्लिक करते हैं तो इतना सारा ऑप्शन आता है। अब इन सारे ऑप्शंस को एक एक करके समझते हैं। सबसे फर्स्ट में व्यू क्या होता है। चलिए व्यू को सबसे फर्स्ट वाले ऑप्शंस को देखते हैं। तो व्यू में हमें तीन ऑप्शन दिखाई देते हैं। सबसे फर्स्ट में लार्ज आइकन, मीडियम आइकन एंड स्मॉल आइकन। अब इन सारे यूज क्या है, जैसे कि हमारे जो आइकन्स है ये अभी हमें मीडियम में किए हुए हैं, इन सारे को हम लोग लार्ज कर सकते हैं। तो लार्ज पे क्लिक कीजिए, ये क्या हो गया, ये सारे आइकन्स बड़े हो गए। तो इन सारे आइकन्स को लार्ज करने के लिए राइट क्लिक करना है, व्यू में जाना है, देन लार्ज आइकन पे क्लिक करना है। इससे हमारा फोल्डर्स और फाइल्स लार्ज हो जाएगा। देन अगर हमें फाइल या फोल्डर्स को यानी कि हमारे आइकन्स को स्मॉल करना हो तो स्मॉल पे क्लिक कीजिए। स्मॉल आइकन पे क्लिक करते हैं तो हमारे जो आइकन्स है ये स्मॉल हो जाता है। इसके अलावा आप स्क्रॉल व्हील और कंट्रोल का भी यूज कर सकते हैं, यानी कि कीबोर्ड से आपको कंट्रोल को प्रेस करना है, देन स्क्रॉल व्हील से स्क्रॉल अप करना है, इससे आइकन्स बड़े होंगे। देन इसे छोटा करना हो तो कंट्रोल को प्रेस कीजिए, देन स्क्रॉल डाउन कीजिए। स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपका जो आइकन है ये छोटा हो जाता है ना। अमेजिंग। डेस्कटॉप राइट क्लिक का नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा ऑटो अरेंज आइकन। जैसे ही व्यू पे जाते हैं तो हमें और एक ऑप्शन मिलता है ऑटो अरेंज आइकन। अब ऑटो अरेंज आइकन ये क्या होता है, जैसे मैं किसी भी फाइल या फोल्डर्स को यहाँ पे मूव करना चाहूँ तो ये मूव नहीं होता, ये ऑटोमेटिक सिस्टमेटिक ढंग से ये अरेंज हो जाता है क्योंकि ऑटो अरेंज आइकन सेट है। अब मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, देन व्यू पे आता हूँ और यहाँ से ऑटो अरेंज आइकन्स को चेकआउट कर देता हूँ। जैसे मैं चेकआउट करूँगा उसके बाद किसी भी फाइल्स या फोल्डर को इजीली मूव किया जा सकता है। जैसे मैं इन सारे को अलग अलग मूव कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करते हैं, देन व्यू पे आते हैं और यहाँ से ऑटो अरेंज आइकन को चेक करते हैं तो ये ऑटोमेटिक अरेंज हो जाएगा। तो ये होता है ऑटो अरेंज का काम। नेक्स्ट वाला ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा फिर से राइट क्लिक करते हैं, व्यू पे आते हैं, देन आ जाइए फिर से नीचे। व्यू में हमें और एक ऑप्शन मिलता है शो डेस्कटॉप आइकन का। शो डेस्कटॉप आइकन क्या है, जैसे कि हमें अभी सारे आइकन शो हो रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इससे चेकआउट कर देता हूँ। जैसे ही चेकआउट करूँगा तो यहाँ से सारे आइकन्स हाइड हो गए। ये क्या हो गया। अगर फिर से आप इन सारे आइकन्स को शो करना चाहते हैं तो फिर से राइट क्लिक कीजिए, देन फिर से व्यू पे क्लिक कीजिए, देन शो डेस्कटॉप आइकन पे क्लिक कर दीजिए। ये क्या हो गया, सारा डेस्कटॉप आइकन आ गया। तो इस तरीके से आप डेस्कटॉप आइकन को हाइड कर सकते हैं और डेस्कटॉप आइकन को शो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है, फिर से आते हैं व्यू पे, देन चेक करते हैं आप डेस्कटॉप गैजेट्स को। तो ये डेस्कटॉप गैजेट अभी इंसर्ट नहीं है तो ये काम नहीं करेगा। जैसे भी आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये डेस्कटॉप गैजेट क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो हमें ऑप्शन मिलता है ये होता है न्यू का। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप किसी भी फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं, साथ ही साथ ब्रीफ केस को भी क्रिएट कर सकते हैं। ये भी फोल्डर के जैसा ही होता है। तो सबसे नीचे आइए, देन ब्रीफ केस पे क्लिक कर दीजिए। इस तरीके से ब्रीफ केस का एक फोल्डर क्रिएट हो गया है। तो ब्रीफ केस और फोल्डर लगभग सेम है। तो आपको उम्मीद है कि समझ आया होगा क्या है ये ब्रीफ केस और फोल्डर। फिर से राइट क्लिक कीजिए, देन आ जाइए न्यू पे और हमें एक और ऑप्शन मिलता है जस्ट फोल्डर के नीचे शॉर्टकट का। शॉर्टकट पे क्लिक कीजिए। शॉर्टकट पे क्लिक करते हैं तो अब यहाँ से किसी भी फाइल्स या फोल्डर का शॉर्टकट्स बना लेते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप अपने कंप्यूटर को शट डाउन कर सकते हैं बस एक ही क्लिक में। तो मैं यहाँ पे आपको एक कमांड दे रहा हूँ, इसे टाइप करना है। यहाँ पे आपको टाइप करना है शट डाउन, स्पेस डालना है, देन यहाँ पे फिर से डाल देना शट डाउन टाइप कीजिए, डॉट डालिए, EXE टाइप कीजिए, स्पेस डालिए, -S डालिए, फिर -T डालिए। T मतलब टाइम हो गया और S का शट डाउन हो गया। तो इस तरीके से आपको कमांड डाल देना है, देन फिर से स्पेस डालना है और 00 डाल देना है। 00 डालने के बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, देन फिनिश पे क्लिक करना है। इस तरीके से आपका एक शट डाउन का एक आइकन तैयार हो गया। अब क्या करना है, आपको इस पर राइट क्लिक करना है, देन प्रॉपर्टीज में चले जाना है और इसके आइकन को चेंज करना है। तो इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है चेंज आइकन। चेंज आइकन पे क्लिक कीजिए। चेंज आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से किसी भी एक आइकन को चूज़ कर लीजिए। जैसे मैं इस वाले आइकन को चूज़ करता हूँ, देन ओके पे क्लिक कीजिए, देन अप्लाई, देन ओके। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि एक शट डाउन का हमारा बटन क्रिएट हो गया और इस पर जैसे ही डबल क्रिएट करेंगे तो हमारा कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा। तो मैं अभी इसमें क्लिक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो मेरा कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा और मैं आगे के ऑप्शंस को नहीं बता पाऊंगा। तो चलिए आगे वाला ऑप्शंस भी देख लेते हैं। देन फिर से राइट क्लिक करना है,
देन फिर से न्यू पे जाना है। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे और इस पे बहुत सारे कंफ्यूजन होता है। तो चलिए एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले अगर आप किसी भी फाइल से या फोल्डर का शॉर्टकट बनाना चाहते हैं तो बस सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। जैसा कि मैं यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट यानी कि नोटपैड का बनाना चाहता हूँ तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे मैं बस क्लिक कर दूंगा। देखिए ऑटोमेटिक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के नाम से एक हमारा फाइल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है और ये पहले से ही सेव फाइल है। अगर इसे आप ओपन करते हैं और इसमें किसी भी डॉक्यूमेंट को टाइप करना चाहे तो टाइप कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोश विद प्रभात। टाइप करने के बाद अब इसे सेव भी कर सकते हैं। सेव करने के लिए कंट्रोल एस प्रेस कर दीजिए। अब इसी फाइल में ये सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी डॉक्यूमेंट को यहाँ से अपने डेस्कटॉप पे ला सकते हैं। करना क्या है, राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है और किसी भी फाइल पे क्लिक कीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे पावर पॉइंट के फाइल्स को लाना चाहता हूँ तो मैं पावर पॉइंट पे क्लिक कर दूंगा। ऑटोमेटिक यहाँ पावर पॉइंट का एक फाइल क्रिएट हो जाएगा और इस पर जब डबल क्लिक करते हैं तो ये ओपन भी हो जाता है और ये हमारा फ्रेश न्यू फाइल होता है। तो इस तरीके से आप किसी भी फाइल या फोल्डर को डेस्कटॉप पे ला सकते हैं और उसका यूज़ भी कर सकते हैं। ये सारा का सारा ऑप्शंस वही है। आप जिस पे क्लिक करेंगे उसका शॉर्टकट्स यहाँ पे क्रिएट होकर के यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप किसी भी डॉक्यूमेंट का नया फाइल शॉर्टकट की से क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी डॉक्यूमेंट का न्यू फाइल यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं डेस्कटॉप पे। तो उम्मीद है कि आपको इन सारी चीज़ों के बारे में समझ आएगा। दूसरा जो हमारा ऑप्शन है यह है स्क्रीन रेजोल्यूशन। फिर से राइट क्लिक कीजिए, देन न्यू के जस्ट नीचे हमें एक ऑप्शन मिलता है स्क्रीन रेजोल्यूशन का। स्क्रीन रेजोल्यूशन से क्या होता है, इससे आप स्क्रीन के साइज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बार क्या होता है कि जो हमारा स्क्रीन का साइज़ होता है ये बिगड़ जाता है, तो यहाँ से स्क्रीन के साइज़ को आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो मेरे फिलहाल के लिए एडजस्ट है तो मैं इसे एडजस्ट नहीं करने वाला हूँ। अगर आप एडजस्ट करना चाहते हैं तो इसे बढ़ा घटा के एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें एक नोटिफिकेशन भी मिल जाता है कि जो हमारा स्क्रीन का साइज़ होता है ये रेजोल्यूशन इसका होता है 1024x768। मैंने इस रेजोल्यूशन को यहाँ पे सही से नहीं बैठाया है, इसलिए यहाँ पे एक नोटिफिकेशन दे रहा है कि आपका जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है ये इतना है, इसलिए आपको इस वाले रेजोल्यूशन में इतना ही सेट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे इतना सेट कर लेता हूँ, देन अप्लाई एंड ओके पे क्लिक करूँगा तो ये अप्लाई हो जाएगा। मेरा पहले से ही सेट था तो मैं इसे अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। अगर आपका स्क्रीन का रेजोल्यूशन बिगड़ जाए तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है उसे देखते हैं। फिर से राइट क्लिक कीजिए, देन अब आते हैं गैजेट्स में। गैजेट्स पे क्लिक करना और यहाँ से आप डिफरेंट टाइप के गैजेट्स को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि क्लॉक इंसर्ट करना है, CPU मीटर इंसर्ट करना चाहते हैं या फिर पजल्स इंसर्ट करना चाहते हैं। पजल्स इंसर्ट करके इसमें डिफरेंट टाइप के पजल से इसे खेल भी सकते हैं। तो आप इन सारे गैजेट्स को आप अपने डेस्कटॉप पे इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि यह हमारा क्लॉक है, आप इसे क्लॉक को यहाँ पे रख सकते हैं अपने डेस्कटॉप पे। अगर आपको यह क्लॉक अच्छा नहीं लग रहा है तो इसके आइकन्स को भी चेंज किया जा सकता है। तो आप अगर दूसरा क्लॉक लेना चाहे तो इसके ऑप्शंस पे क्लिक कीजिए। ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिफरेंट टाइप के आप क्लॉक्स को इंसर्ट कर सकते हैं। तो राइट में एक एरो दिख रहा है, नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के आपको क्लॉक्स मिल जाएंगे, क्लॉक्स को यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। साथ में अगर आप क्लॉक नेम डालना चाहे तो वो भी डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ कोर्स विथ प्रभात, टाइप कर लिया, देन ओके पे क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं कि आपका जो क्लॉक है इसके अंदर आपका नेम भी इंसर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप डिफरेंट टाइप के क्लॉक्स को इंसर्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने नेम को भी इंसर्ट कर सकते हैं। दूसरा देखते हैं। दूसरा जो हमारा है ये है CPU मीटर। इसे आप CPU मीटर कह सकते हैं और इसमें आप चेक कर सकते हैं कि जो CPU है वो कितना % यूज़ हुआ है और आपका रैम है वो कितना % यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे CPU का जो परसेंटेज दिखाई दे रहा है वो है लगभग अप्रोक्स यहाँ पे चल रहा है 5783 लगभग, ये अप्रोक्स इसका मीटर शो हो रहा है। और इसके रैम के अगर मीटर को देखा जाए तो ये 71% इसका यूजेज दिखा रहा है। तो ये जो मीटर हमें यूजेज दिखाता है कि प्रोसेसर का कितना यूज़ है और हमारा जो रैम है उसका कितना यूज़ है। दूसरे में आते हैं तो ये हमें डिफरेंट टाइप का इसमें हमें पज़ल मिल जाता है। यहाँ से पज़ल्स को खेल भी सकते हैं। अगर ये पज़ल आपको ठीक नहीं लग रहा है तो ऑप्शंस पे क्लिक कीजिए। ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप अदर्स पज़ल को भी इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे पज़ल्स हैं, 11 टोटल पज़ल्स हैं। किसी भी पज़ल को आप क्लिक करके देन ओके पे क्लिक कीजिए। अब ये इंसर्ट हो गया, अब इसे प्ले कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इन सारे पज़ल्स को खेल भी सकते हैं और पज़ल्स को चेंज भी कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे ऊपर में एक ऑप्शन नहीं बताया था जो कि व्यू में था, ये था शो डेस्कटॉप गैजेट, क्योंकि तब गैजेट इंसर्ट नहीं था इसलिए मैं नहीं बता पाया। तो देखिए जैसे ही आप व्यू में जाते हैं और शो डेस्कटॉप गैजेट्स पे चेकआउट करते हैं तो ये हमारा जो गैजेट्स होता है ये हाइड हो जाता है। अगर इन सारे गैजेट्स को आप शो करना चाहते हैं देन इस पर राइट क्लिक करेंगे।
राइट क्लिक करने के बाद व्यू पे आएंगे, देन आपको चेक करना है शो डेस्कटॉप गैजेट्स, क्लिक कर दीजिए तो ये सारा गैजेट्स शो होने लगेगा। तो इस तरीके से आप गैजेट्स को शो कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। साथ ही साथ इन सारे गैजेट्स को कैसे इंसर्ट किया जाता है मैं तो वो बता ही दिया हूँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा जो हमारा ऑप्शन आता है, फिर से राइट क्लिक करना है, देन आना है पर्सनलाइज में। पर्सनलाइज में हमें बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं, जैसे कि यहाँ से आप डिफरेंट टाइप की थीम्स को अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी थीम को आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से। जैसे मैं इस वाले थीम्स को अप्लाई करना चाहता हूँ, लैंडस्केप्स पे क्लिक कीजिए, ये थीम्स हमारा अप्लाई हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारा थीम्स अप्लाई हो गया। अब जैसे ही राइट क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे एक नया ऑप्शन दिखाई देता है, नेक्स्ट डेस्कटॉप बैकग्राउंड का। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये हमारा जो डेस्कटॉप का बैकग्राउंड है ये ऑटोमेटिक चेंज होता जाता है। तो इस तरीके से आप थीम्स को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बैकग्राउंड को चेंज करना चाहें, बैकग्राउंड मतलब सिर्फ पिक्चर्स यहाँ से चेंज होगा, तो फिर से आ जाना है पर्सनलाइज में, देन क्लिक करना है आपको डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे। डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे क्लिक कीजिए। इन सारे पिक्चर्स को आप चेक कर सकते हैं और एक ही साथ सारे को आप अप्लाई भी कर सकते हैं। तो इन सारे को आप चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद क्या करना है, बस सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। अब जो जो आप चेक किए उन सारे को यहाँ से चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट फिर से आते हैं पर्सनलाइज में। पर्सनलाइज में हमें ऑप्शन मिलता है विंडोज़ कलर का। विंडोज़ कलर पे क्लिक करना है और यहाँ से आप डिफरेंट टाइप के विंडोज़ के कलर को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से आप इस कलर को ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं। ड्रैग करते हैं तो ये ट्रांसपेरेंट होता जाएगा। जैसे मैं सेव चेंजेस करके दिखाता हूँ, फिर इसे क्लोज कीजिए। अब देखिए इस तरह से ये ट्रांसपेरेंट हो चुका है। अब विंडोज़ पे क्लिक करता हूँ तो इसका भी कलर जो है ये ट्रांसपेरेबल लग रहा है। तो इस तरीके से आप विंडोज़ के कलर को सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है ये साउंड। आप किसी भी प्रोग्राम में साउंड को सेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्लोज प्रोग्राम। क्लोज प्रोग्राम पे क्लिक कीजिए। अगर आप क्लोज प्रोग्राम पे किसी भी साउंड को सेट करना चाहते हैं, मतलब ये कि जब मैं किसी भी प्रोग्राम को क्लोज करूं तो साउंड आना चाहिए। जैसे कि आप कंप्यूटर को ओपन करते तो साउंड आता है ना, उसी तरह से आप किसी भी प्रोग्राम को क्लोज करें, एप्लीकेशन को क्लोज करें तो एक साउंड आना चाहिए। तो मैं क्लोज प्रोग्राम पे क्लिक करता हूँ, देन साउंड की जगह पे मैं यहाँ पे किसी भी एक साउंड को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं, यहाँ से चेक हो जाएगा, चेक कर सकते हैं। तो मेरे स्पीकर नहीं लगा हुआ इसलिए चेक नहीं हो रहा है। देन अप्लाई पे क्लिक करना है, देन ओके पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे साउंड को भी सेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्क्रीन सेवर को भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे स्क्रीन सेवर अप्लाई होता है। सबसे पहले स्क्रीन सेवर पे क्लिक करना है। देन स्क्रीन सेवर में हमें डिफरेंट टाइप के स्क्रीन सेवर मिल जाते हैं। जैसे कि 3D अगर टेक्स्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो 3D टेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, देन सेटिंग्स में चले जाइए और यहाँ पे किसी भी नेम्स को यहाँ पे इंसर्ट किया जा सकता है। जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ कोर्स विद प्रभात। टाइप करने के बाद अब अगर आप अलग अलग फ़ॉन्ट यहाँ पे लेना चाहें तो यहाँ से डिफरेंट टाइप का फ़ॉन्ट्स को भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी यहाँ से फ़ॉन्ट स्टाइल ले लीजिए। अगर यहाँ से आप रोटेशन टाइप लेना चाहें तो कोई भी रोटेशन टाइप ले सकते हैं। अब इसे प्रीव्यू करके देखना चाहें तो बस इस पर ओके क्लिक कीजिए, देन प्रीव्यू पे क्लिक कर दीजिए। अब इस तरीके से देख सकते हैं कि जो आपका 3D टेक्स्ट है ये अप्लाई हो चुका है। तो इस तरीके से आप 3D टेक्स्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि ब्लैंक मिल जाता है। ब्लैंक में आपको कुछ भी शो होने वाला नहीं है, तो यहाँ पे ब्लैंक में कुछ भी शो नहीं होगा। बबल्स इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे बबल्स पे क्लिक कीजिए, देन प्रीव्यू पे क्लिक कीजिए। कुछ इस तरीके से बबल्स इंसर्ट हो जाएंगे आपके कंप्यूटर में। नेक्स्ट जो है जस्ट बबल के नीचे मिस्टिफी है, मिस्टिफी पे क्लिक कीजिए। यहाँ से आप मिस्टिफी भी अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से मिस्टिफी अप्लाई होगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा कलरफुल दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम इसमें रिबन्स भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर से ड्रॉप डाउन पे क्लिक कीजिए, देन रिबन्स पे क्लिक कीजिए। यहाँ से रिबन्स भी अप्लाई कर सकते हैं कुछ इस तरीके का। तो इस तरीके से आप स्क्रीन सेवर को अप्लाई कर सकते हैं। अब इन सारे में से किसी भी एक को अप्लाई करने के लिए उसको सेलेक्ट कर लेना है स्क्रीन सेवर में, देन अप्लाई पे क्लिक करना है, देन ओके पे क्लिक करना है। अब जो स्क्रीन सेवर है ये ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। जब आपका स्क्रीन ऑफ होगा तो ऑटोमेटिक ये सारे स्क्रीन सेवर्स अप्लाई होंगे। जय हिंद दोस्तों, तो मिलते हैं किसी नई वीडियो और किसी नए कंटेंट के साथ।